इसके कारण से ज्यादा कलिशा में सेंधवा हो या जहां पर भी है तो राठवी चलती है ना। और उसके कारण से एकदम हिंदी में बोलने की आदत है ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी वाले हैं और उनको समझ में आना चाहिए, सही बात है। तो कल कुछ लोग थे मेरे से बातें कर रहे थे, तो बातें ये चल रही थी, शायद आज है कि नहीं वो लोग पता नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर जो देखते हैं ना, प्रचार चलता है जो खरी शिक्षा सही सिद्धांत में, तो यहाँ के जो प्रचार है और अन्य जगह के जो प्रचार है वहां और यहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है ना। फर्क क्या आता है कि यहाँ ने वहां का फर्क ये आता है कि जैसे वहां पर नाचेंगे कूदेंगे हौसला देंगे, है ना, मोटिवेशनल चलेगा, है ना। तो यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर वो दिखाई देगा जो आपकी जिंदगी को आगे संवारने के लिए आप यहाँ जो सीख के जाएंगे वो आपके जिंदगी में हमेशा के लिए वो काम आए, है ना। नहीं तो 2 घंटे तक आपको 1 घंटे का प्रचार रहा, 1.5 घंटे का प्रचार रहा, यहाँ पर उछल कूद के तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, ऐसा करके उनको उत्साहित कर दो 2 घंटे के लिए, घर जाके वही हालत। सही बात है ना। मतलब कि अब यहाँ पर चिल्ला नहीं रहे कूद नहीं रहे, नहीं तो दूसरे लोग रहते तो यहाँ पर स्टेज पूरा तोड़ देते, वो माहौल यहाँ पर नहीं देखने मिलता है ना। इसलिए कोई नए लोग आए हुए हैं तो कृपया ऐसी अपेक्षा ना करे कि ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ का जो पृष्ठभूमि है, यहाँ जो किस तरह से चलता है वो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सही बात है ना। आप लोग सोचते होंगे बहुत से लोग सोचते होंगे अगर नए लोग हैं अन्य कलिशा से आए हुए हैं, क्या है नाचते भी नहीं कुछ नहीं, है ना। दूसरे लोग रहते तो इतनी देर में स्टेज से पूरा तोड़ धाड़ के धूम मचा देते, सही है कि नहीं। पर यहाँ पर वो नहीं। मैं आपको सही बताऊं, पास्टर जगन या मैं जितने भी यहाँ पर है, तो कोई लोग होंगे एक आदि लोग जो दूसरे जो प्रोटेस्टेंट से यहाँ पर आए होंगे, ऐसा मतलब कि क्या बोलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आरजम से जुड़ गए होंगे और कहीं पर वो गए नहीं होंगे। तो हम जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो वो 20 साल 25 साल उसी माहौल में रहकर हम लोग आए हैं। वहां पर देखा है वहां पर क्या होता है, अन्य जहां पर कलिशा चल रही वहां क्या हो रहा है, सब कुछ समझकर परख कर वहां से निकलकर सही सिद्धांत खरी शिक्षा में आए हैं। बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ा है, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा है। पहले पापा कोई बोल दे तो अच्छा लगता था, लेकिन जब अपनी अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिए तो अभी पापा बोले वो तो बाइबल के विरोध है ना, प्रभु के विरोध में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन यदि कोई पास्टर करके भी नहीं बोला, यार मैं तो पास्टर हूं, पास्टर नहीं बोला, तो वो एक पास्टर कहलाने की जो इच्छा अभिलाषा थी उसको भी मारना पड़ा। अभी हुआ क्या कि 20 साल 25 साल से जो क्या बोलना चाहिए, जो अभिलाषा थी, दुनियावी अभिलाषा थी, शारीरिक अभिलाषा थी, उसको मार कर यहां पर पहुंचे। तभी कोई भाई बोल दे या कोई दादा बोल दे, उम्र में कोई बड़ा है तो बेटा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता। हालेलुया हालेलुया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम कहां से निकल कर आए हैं। अभी क्या है पता है, यहाँ से गीत गाने का तरीका, प्रचार करने का तरीका भी अलग अलग रहता है पास्टर का, है ना। कोई धीमे आवाज से पूरी रीति से अच्छे से समझाने की कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए उस तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा है ना। और तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ तो तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर आराधना करने का तरीका अलग हो सकता है,
यदि आप खरी शिक्षा में ही हो तो मेरे यहाँ आप आएंगे निवाली तरफ, जामिया तरफ, तो वहां आराधना करने का तरीका थोड़ा अलग मिलेगा आपको। सही है। तो मतलब कि 20-25 किलोमीटर में कुछ न कुछ अंतर अपनी खरी शिक्षा में भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, अपन पीछे से कुड़कुड़ नहीं करना चाहिए। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, है ना, बहुत सारे पहले पास्टर मुझे कुछ न कुछ जिम्मेदारी सौंपते रहते थे, क्योंकि ऐसा समय था कि सब लोग पास्टर के खिलाफ हो गए थे, सारे पास्टर्स लोग। मैं अकेला था जो पास्टर के पक्ष में आया। अभी बहुत सारे लोग इनके साथ में काम करने वाले, आप लोग विश्वासी सब कुछ आ गए, लेकिन पास्टरों के जगत में बाहरी दुनिया, बाहर तरफ से जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सत्य को साथ दूंगा। मैं जानता हूं सत्य यही है और उसको अकेला छोड़ना अच्छा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय, कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उधर उधर अंतर आ जाता है, तो हमें उस बात को समझना है और ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनना है, और हमें कुड़कुड़ नहीं करना है ना। और तो इस बात को हमें समझना है। तो ये मेरा थोड़ा बहुत क्या बोलना चाहिए, परिचय था, है ना, आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम वचन सेवका में जाएंगे। तो आज का जो विषय है क्या है, और विश्वास के लिए हमें क्यों लड़ना चाहिए। देखिए, है ना, विश्वास क्या है और विश्वास के लिए हमें क्यों लड़ना चाहिए। भरोसा, सिद्धांत। आइए हम वचन को निकालेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और 12 वचन पढ़ेंगे, और कोई दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और 7वां वचन पढ़ेंगे। दोनों वचन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बहनों, वर्षांत नींद नहीं आती ना? हाँ, वारू ध्यान से समझो, है ना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया। हाँ, और बहुत से गवाहों के सामने। ठीक है, ठीक, बस इतना हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय उसका 4 और 7 भी पढ़ दीजिए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 वचन है। अभी मैं थोड़ा तीमुथियुस कौन है और पौलुस कौन है, उसकी पृष्ठभूमि, है ना, बैकग्राउंड जो है, पीछे का उनका जीवन, जो विश्वास में आने के बाद पीछे का जीवन क्या है, वो हम देखेंगे। पहली बात है, तीमुथियुस को पौलुस लिखता है। क्या लिखता है? ये पास्टोरल पत्री है ना। ये लिखता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो और दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और 7 में स्वयं खुद पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और विश्वास को सुरक्षित रखा हूं। अब हम पौलुस के पृष्ठभूमि को हम जानना, समझने की कोशिश करेंगे। वचन को निकाले अध्याय, पेरतों की काम अध्याय 22 और 3 वचन को पढ़ो। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, हाँ, जो किलकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। देखो, यहाँ पर इधर ध्यान देना आप लोग। पौलुस कौन है, इस बात का हम समझने की कोशिश करेंगे। पौलुस एक यहूदी मनुष्य है। कौन है? यहूदी। तो जब विश्वास में नहीं था वो, है ना, तो उससे पहले, जब विश्वास में नहीं था, तो उससे पहले उसका जीवन कहां था, ये देखो। इधर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जल्दी नहीं भागेंगे, है ना। ये जो यहां से नया नियम चालू होता है ना, नई वाचा, और इधर हम पुरानी वाचा बोलते। क्या बोलते? पुराना नियम।
तो पौलुस का जो जीवन था, पौलुस का जीवन था तो ये व्यवस्था के अधीन था, यानी कि परमेश्वर को मानने वाला। लेकिन जो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तो व्यवस्था कहां से शुरू होती है? हम निर्गमन से शुरू होती है। बहुत से लोगों को है ना, पुराना नियम के खिलाफ नहीं है, कोई खरी शिक्षा वाले पुराने नियम के खिलाफ नहीं है, हमेशा ध्यान देना। कुछ लोग हम सिखाते हैं हमको पुरानी वाचा नहीं मानना है, ऐसा जब सिखाया जाता तो उनको लगता तो पुराना नियम तुम फाड़ के क्यों नहीं फेंक देते? ऐसा तो पुराना नियम फाड़ने के लिए नहीं है, पुराना नियम पढ़ने के लिए, पढ़कर पुराना, गलातियों में लिखा है पुराना नियम व्यवस्था जो है यीशु तरफ धक्का देती है, यीशु की पहचान करवाती है। तो पुराना नियम जो है, तो पुराना नियम में हम देखते उत्पत्ति, उत्पत्ति पहला अध्याय से हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसी किया वो हम सब पढ़ते हैं वहां, तो उसको हम झुटला नहीं सकते। झुटला सकते क्या? पुरानी वाचा का मतलब है परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, है ना। अब्राहम को जब चुना तो उसको उसकी जो औलादे हुई या संतानें हुई, तो हुआ क्या कि वो बढ़ती गई, और परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि उसको एक देश देगा। देश कौन सा देगा? वो कनान, है ना। जब कनान देश में चले जाएंगे तो वहां पर जीने के लिए, एक देश में जीने के लिए परमेश्वर ने कानून दिया। क्या दिया? बोलो क्या दिया? कानून। तो वो जो कानून था, वो कानून, उस कानून के दायरे में कितनी आज्ञाएं थी? 613। तो 613 को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे सारी व्यवस्था को पूरी किया उसने, और उसको खत्म किया। अब बात यह है, अब मैं आपको समझाता हूं। कल परसों एक भाई से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि यहूदी लोगों से उसको बहुत प्यार है, पुराने व्यवस्था से बहुत प्यार है। मतलब एक भाई की बात चल रही, तो मैं बोला हम भी नफरत नहीं करते किसी से, सही है कि नहीं? तो अभी जो 613 जो कानून है, आज्ञा है, एक यहूदी राष्ट्र को चलाने, एक देश चलाने के लिए परमेश्वर ने दिया था। तो कौन बताएगा? हमारे अभी फिलहाल जो वर्तमान में जो कानून है हमारे भारत का, है ना, उसको भी क्या बोलते हैं हम? संविधान, है ना। तो ये कब लागू हुआ? 26 जनवरी नहीं, 47 नहीं, 50 में। उससे पहले एक्सेप्ट किया गया था, पूर्ण रीति से लागू नवंबर में हुआ था, लग रहा है ना। कब हुआ था? हाँ, वो पूर्ण रीति से लागू हुआ था। अब आप सोचो, अब हम इस कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में हैं, और उससे पहले कौन सा कानून था? अंग्रेजों ने चलाया। उससे पहले कौन सा कानून था? है ना, मुगल, ये वो। तो क्या हम उसको वापस पालन करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, सही है कि नहीं? तो भाई उसको एक यहूदी राष्ट्र चलाने के लिए परमेश्वर ने कानून दिया था, लेकिन पर परमेश्वर ने, वो एक यहूदी राष्ट्र के लिए था, सीमित था, एक राष्ट्र के लिए था वो। इसलिए उस राष्ट्र को चलाने के लिए परमेश्वर ने दसवांश की व्यवस्था रखा कि दसवांश देना है ना। और फिर वहां पर जो सेवा करने वाले हैं तंबू में, मिलाप वाले तंबू में, उनकी कैसे उनकी मदद किए जाए, कैसा किया जाए, तो वो परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, दसवांश की ये सारी बातें। पर परमेश्वर ने